जो टॉपिक है ये बड़ा कलरफुल है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रे हेयर्स की। जी हाँ, ग्रे हेयर्स, खिचड़ी बाल, सॉल्ट एंड पेपर, सिल्वर या फिर आम भाषा में सफेद बाल। तो चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले बताता हूं कि 2020 में ऑनलाइन डेटिंग साइट मैच.com ने बालों के रंग को लेकर एक सर्वे किया। शायद आपको जानकर थोड़ा ताज्जुब होगा कि 72% महिलाओं ने कहा कि उन्हें ग्रे हेयर यानी कि सफेद बाल वाले पुरुष ज्यादा पसंद है। यही नहीं, एक और सर्वे कहता है कि खुद महिलाओं में भी ग्रे हेयर का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है कि वो अपने अच्छे खासे सफेद बालों में या काले बालों में या तो ग्रे टच करवा रही हैं या कुछ पूरी तरह से ग्रे कलर में भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ उदाहरण हैं कि ऐसा वो क्यों करवा रहे हैं। तो ये सर्वे कहता है कि महिलाएं खुद भी अपने कलर्स को, अगर उनके बाल काले हैं तो भी ग्रे करवा ले रही हैं। तो कुल मिला के ये बात ये कहती है कि इन दिनों ग्रे हेयर्स का ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब ये पहले की तरह बात नहीं रह गई कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आप उन्हें काला कीजिए। अब तो यही स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। तो ग्रे हेयर्स को लेकर और क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है, आखिर ये बाल ग्रे होते कैसे हैं, हेल्दी हेयर्स या ग्रे हेयर्स को हेल्दी रखने का क्या फॉर्मूला होगा। बहुत सारे सवाल हैं जो ग्रे हेयर्स से जुड़े हुए हैं, वो आज हम सब उठाएंगे और समझेंगे, खास तौर पे बालों को। तो इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता पंत, न्यूट्री वेलबींग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी और हेयर मास्टर के फाउंडर दानिश बत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इत्तेफाक से जो हमारे तीनों मेहमान हैं उनमें से किसी के ग्रे हेयर्स नहीं है, लेकिन मैं यानी कि इस शो का होस्ट, मेरे हेयर्स ग्रे ही हैं। खैर दानिश, ये बताइए कि ये जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ये जो भी सर्वे था और ये जो हमने देखा कि महिलाओं में भी, मतलब महिलाएं मान रही कि ऐसे पुरुष जिनके ग्रे हेयर्स हैं वो ज़्यादा उन्हें आकर्षित करते हैं, ये एक सर्वे। और दूसरा ये सर्वे कि महिलाओं खुद अपने ऊपर अब ग्रे हेयर पसंद कर रही हैं। तो ये तो सर्वे हो गए। अब तो आप तो रोज ऐसी दो चीज़ों से डील करते हैं, कितनी हकीकत है और कितना फसाना है इसमें? देखो, जो रियलिटी है वो ये है कि हम इसको सॉल्ट एंड पेपर लुक बोलते हैं इन मेंस। तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था जब कुछ लोगों को कलर सूट नहीं करा, कि जिनको अमोनिया फ्री कलर सूट नहीं करा और उनको कोई स्किन पे एलर्जी होने लगी, तो उन लोगों ने कलर से अपने आप को दूर भागना शुरू किया और कलर से अवॉइड करना शुरू किया। तो उनके कुछ बाल ब्लैक होते थे, कुछ ग्रे होते थे। तो वो कॉम्बिनेशन लोगों को अच्छा लगने लगा कुछ लोगों को, तो उसके फिर कलर्स ही आ गए, फिर वो टेक्निक्स ही आ गई कि लोग आके ये बोलने लगे कि मुझे सॉल्ट एंड पेपर लुक करनी है। जिसके बाल बिल्कुल नॉर्मल ब्लैक हेयर है वो भी चाहता था कि मेरे सॉल्ट एंड पेपर लुक कर दो। तो ट्रेंड वहां से शुरू हुआ था, फिर स्लोली ग्रेजुअली एक लुक ही बन गई। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर दिन में अगर 10 क्लाइंट एक ब्रांच में आते हैं तो उसमें से एक बंदे की ये रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे जो है आप सॉल्ट एंड पेपर लुक कर दो। और धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली अब ये ट्रेंड फीमेल्स में भी देखने को मिल रहा है कि उन लोगों ने भी थोड़ा सा ट्रेंड से हट करके अब सॉल्ट एंड पेपर लुक में आने की कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं। लेकिन कुछ मतलब आते हैं ऐसे क्लाइंट्स, लेकिन अभी फीमेल में भी वो नहीं है रिस्पॉन्स जो मेंस में है। मेंस में तो 10 में से 2-3 लोग सॉल्ट एंड पेपर लुक चाहते हैं।